Good morning to everybody. This is Sunita Balniketan Senior Secondary School, Jodhpur. I am Om Prakash Suthar, your English teacher. Yesterday or in previous class, we have covered this lesson, the fun they had up to the point 7, and today we will start with the point 8. Up to the point 7, the Margie and Tommy were discussing about the real book. Okay. Now point 8, point 8. Now I start reading. Just listen carefully and try to find out difficult words. But my mother says a teacher has to be adjusted to fit the mind of each boy and girl it teaches, and that each kid has to be taught differently. Now the Margie says कि मेरी माँ कहती है कि जो टीचर होता था पुराने ज़माने में वो एडजस्टेड मतलब अनुकूल अपने आप को ढाल लेता था किसके हिसाब से, जैसे बॉय, ईच बॉय एंड गर्ल, प्रत्येक लड़के के और लड़की के हिसाब से जैसा वो पढ़ना चाहते थे वैसे टीचर अपने आप को अनुकूल बना देता था. इट टीचेस और वह पढ़ाता था, एंड दैट ईच किड हैज़ टू बी टॉट डिफरेंटली और प्रत्येक बच्चे को भिन्न भिन्न चीज़ पढ़ाई जाती थी. जस्ट द सेम दे डिडंट डू इट, जैसा कि वो सभी नहीं करते थे. इट that way they, if you don't like it, यदि तुम पसंद नहीं करते हो, you don't have to read the book, यदि तुम्हें पसंद नहीं है तो तुमको किताब पढ़ने की आवश्यकता नहीं है. don't like it. Margie said quickly, मार्जी ने बहुत ही जल्दी से कहा, I didn't say, मैंने ऐसा नहीं कहा, I didn't like it, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है. She wanted to read about those funny schools. अब सी वॉन्ट वो क्या पढ़ना चाहती थी कि ये जो फ़नी जो मजाक टाइप स्कूलें होती थी उसके बारे में वो पढ़ना चाहती थी. ओके. दे वर नॉट इवन हाफ फिनिश्ड, उन्होंने आधा ही किताब फिनिश पूरा नहीं किया था, समाप्त नहीं किया था. व्हेन मार्जी's मदर कॉल्ड मार्जी स्कूल, मार्जी की मदर ने उस मार्जी को बुलाया, कॉल मतलब बुलाया, मार्जी स्कूल मतलब मार्जी के स्कूल का टाइम हो गया. स्कूल. मार्जी लुक्ड अप, मार्जी ने देखा, ऊपर देखा. नॉट येट मम्मा, कि मम्मा अभी स्कूल का टाइम नहीं हुआ है. ओके. नॉट येट, अभी नहीं. नाउ, अब हो गया. सैड मिसेज जॉन्स. हु इज मिसेज जॉन्स? मिसेज जॉन्स इज द मदर ऑफ मार्जी, एंड इट इज़ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू. प्रोबेबली का अर्थ होता है शायद. टाइम फॉर टॉमी टू, कि टॉमी जो दूसरा उसका फ्रेंड है मार्जी, वो दोनों बात कर रहे थे रियल बुक के बारे में. तो वो उसकी मदर कह रही है मार्जी की कि टॉमी का भी पढ़ाई का टाइम हो गया, स्कूल का टाइम है. स्कूल का टाइम हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि मार्जी एंड टॉमी विल गो बैक टू देयर होम एंड स्टडी इन फ्रंट ऑफ कंप्यूटर और यू कैन से मैकेनिकल टीचर. मार्जी said to Tommy, मार्जी ने टॉमी को कहा, कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. अब मार्जी ने टॉमी को कहा, क्या कहा? कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल. जब हमारा स्कूल हो जाएगा मतलब हमारी क्लास पूरी हो जाएगी उसके बाद हम इस किताब को और अधिक पढ़ सकते हैं. ये किसने कहा? मार्जी ने टॉमी को कहा. ओके. फिर पॉइंट नाउ 9. मे बी, हो सकता है. मे बी इज़ गुड वर्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज. मे बी, हो सकता है. ही सैड नॉनचेंटली. नॉनचेंटली का मतलब है केयरलेसली, लापरवाही से. उसने ही किसके लिए आया? ही, हु इज़ ही हियर? हिज टॉमी इज़ ही. ही सैड नॉनचेंटली. नॉनचेंटली का मतलब लापरवाही. लड़के ने कहा हो सकता है पढ़ लेंगे. ही वॉकड अवे विस्लिंग. वो विस्लिंग थोड़ा सा ऐसे सीटी बजाते हुए फुसफुसाते हुए वहाँ से चला गया. कौन चला गया? टॉमी. The dusty old book tucked beneath his arm.
टग का मतलब दबाना, बेनिथ का मतलब नीचे, और आर्म का मतलब उसने किताब को अपनी भुजा के नीचे दबा करके वहाँ से वो लड़का चला गया। मार्जी वेंट इनटू द स्कूल रूम। अब मार्जी अपने स्कूल रूम मतलब अपनी कक्षा में चली गई। स्कूल रूम का मतलब वो कोई स्कूल में नहीं गई, वो अपने घर में ही गई। ओके, जहाँ घर में उसका स्कूल रूम था वहाँ गई। वेंट मतलब गई, गो का सेकेंड फॉर्म वेंट इनटू द स्कूल रूम। इट वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम। बेडरूम मतलब जो उसका सोने का कमरा था उसके एकदम बगल में ही उसका स्कूल रूम था। ओके, मतलब स्कूल रूम इनसाइड इज हर हाउस ओनली। एंड द मैकेनिकल टीचर वाज ऑन। मैकेनिकल टीचर वाज ऑन का अर्थ हुआ कि उस कंप्यूटर को ऑन कर दिया गया था। एंड वेटिंग फॉर हर, और कंप्यूटर उसके लिए इंतज़ार कर रहा था मार्जी के लिए। इट वाज ऑलवेज ऑन एट दैट द सेम टाइम एवरी डे एक्सेप्ट सैटरडे एंड संडे। कि उसका रोज़ाना का समय होता था वो पढ़ने का एवरी डे, एक्सेप्ट सिवाय सैटरडे एंड संडे। सैटरडे और संडे को क्लास वगैरह नहीं लगती थी और बाकी वीक में 5 डेज सेम टाइम वो पढ़ती थी। ओके, नाउ नेक्स्ट पेज। बिकॉज हर मदर सैड लिटिल गर्ल लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। व्हाट इज रेगुलर? नियमित घंटों में यदि वो लड़की पढ़ाई करती है तो उसकी मदर ने कहा लर्न बेटर। बेटर का मतलब बेहतर, वो लड़की बेहतर पढ़ सकती है, बेहतर सीख सकती है यदि वो रेगुलर क्लास अटेंड करेगी। ओके, द स्क्रीन वॉज लिट अप। लाइट का सेकेंड फॉर्म होता है लिट। स्क्रीन को ऑन कर दिया गया। एंड इट सैड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शन। अब उस दिन मार्जी का क्या लेसन था? अर्थमेटिक, जिसको हम अंकगणित कहते हैं, उसका लेसन था। और किसके बारे में था? एडिशन। एडिशन का मतलब जोड़ना, प्लस करना। और प्रॉपर फ्रैक्शन, व्हाट इज फ्रैक्शन? भिन्न। भिन्न जो बोलते हैं, एक 1/2 या 2/4 लाइक दैट फ्रैक्शन। ओके, तो प्रॉपर फ्रैक्शन को कैसे ऐड करते हैं, उस दिन उसका मैथ का लेसन था मार्जी का। ओके, प्लीज़ इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट। अब कंप्यूटर उस लड़की को कहता है जो कल तुमको होमवर्क दिया गया था मार्जी को, उसको प्रॉपर स्लॉट मतलब जो प्रॉपर स्लॉट स्थान दिया गया, फोल्डर दिया गया है, उसमें शी हैज़ टू पुट द होमवर्क। प्रॉपर स्लॉट का मतलब होता प्लेस। ओके, पॉइंट नाउ 10। मार्जी डिड सो। मार्जी ने ऐसा किया, मतलब उसका जो प्रीवियस डे का होमवर्क था उसने उस स्लॉट के अंदर डाल दिया। विथ साई, थोड़ा शर्म के साथ, उसको शर्म आई, मे बी something wrong. Okay, she was thinking about the old schools. और भी ये वो साथ में कंप्यूटर के सामने, मैकेनिकल टीचर के सामने वो पढ़ भी रही। शी वॉज लर्निंग, और सेम टाइम उसके दिमाग में क्या आ रहा था? शी वॉज थिंकिंग अबाउट ओल्ड स्कूल्स। ओल्ड स्कूल्स का मतलब है नाउ शी इज़ इन विच ईयर? 2157। or she is thinking about 100 years back they had when her grandfather's grandfather okay was a little boy. वो ये क्या बोल रही है वो लड़की के, जब उसके दादाजी के दादाजी जब छोटे बच्चे थे, लिटिल बॉय, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम। तो जितने किड मतलब बच्चे, तो नेबरहुड मतलब पड़ोस के जितने भी बच्चे थे वो आते थे स्कूल में। लाफिंग, हंसते थे। साउटिंग, चिल्लाते थे। साउटिंग का मतलब चिल्लाना, लाफिंग का मतलब हंसना। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल के आंगन में। सिटिंग टुगेदर, और वो एक साथ बैठते थे। इन द क्लासरूम, कक्षा, स्कूल रूम मतलब कक्षा के जो स्कूल का रूम होता था। ऑल चिल्ड्रन सिट टुगेदर, साथ में बैठते थे। गोइंग होम टुगेदर, और वो सभी बच्चे स्कूल की जब छुट्टी होती थी एक साथ घर जाते थे। एट द एंड ऑफ द डे, जब उनका स्कूल का एंड ऑफ द डे मतलब जब वैन स्कूल क्लोज, बंद होती थी। दे लर्न द सेम थिंग, और वो सभी बच्चे एक जैसा सीख, सेम का मतलब एक जैसा सीखते। सो दे कुड हेल्प वन अनदर विद द होमवर्क एंड टॉक अबाउट इट। और वो सभी बच्चे होमवर्क करते थे और उसी के बारे में वो बात करते थे। टॉक अबाउट इट, इट मतलब होमवर्क के बारे में। ओके, ऑल द टीचर्स वर पीपल। नाउ मार्जी सेज, क्या कहती है कि ऑल द टीचर्स वर पीपल, वो सभी जो अध्यापक होते थे उस जमाने में,
नाउ शी इज़ टॉकिंग इन द ईयर 2157। उस ज़माने में कंप्यूटर से पढ़ रहे हैं, लेकिन यदि 100 साल पहले की बात कर रहे हैं कि जब टीचर क्या होते थे, लोग होते थे, पीपल होते थे, मैन होते थे। ओके, द मैकेनिकल टीचर वॉज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन। अब उस लड़की के सामने फ्लैशिंग का मतलब चमकना, और वो कुछ इंडिकेशन देना स्क्रीन के ऊपर दे रहा था। When we add fraction 1/2 and 1/4, what would be the result? अब उसके स्क्रीन पे क्या आ गया, 1/2 and 1/4. She has to add, उसको जोड़ना है। ओके, Margie was thinking about how the kids must have loved it in the old days. अब मार्जी क्या करती है, सेम टाइम उसको कई बच्चे भी इस चीज़ों को पुराने ज़माने में बहुत पसंद करते थे। ओल्ड डेज का मतलब पुराने ज़माने में। She was thinking about the fun they had. लेकिन वो ये वर्ड लेसन के नाम भी है कि she was thinking, वो लड़की क्या सोच रही थी कि उस ज़माने में how the children they having fun in the class. Okay. Now this lesson is almost over. Now you have to revise this lesson, understand make it your vocabulary strong, and just try to understand whole lesson once again. Then we will go to the questions answers. Questions answer means our RBSE syllabus is different than CBSE. So examinations pattern and question patterns are different. So we are learning book 1. Okay, the weightage of this book is Beehive is 30%. Okay, you will be given this PDF format for question answers. Whatever possible, I will explain some questions. From this cross section, one normally in examination half yearly or yearly, one seen passage from any prescribed lesson with short question, 10 मार्क के एक क्वेश्चन आता है इनके ऊपर, और इसके 2 छोटे क्वेश्चन आते हैं इस क्रॉस सेक्शन से, जो आपको 3-4 लाइन में उत्तर देने पड़ते हैं, और 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है, 5 नंबर ये हुआ, और एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको करना पड़ता है जो 5 नंबर का आता है, 5। तो कुल वेटेज है इसके बुक का वो कितना है, 20 नंबर्स का। ओके, 10 नंबर का एक आपका सीन पैसेज आएगा, 2 नंबर के 2.5 नंबर के 2 क्वेश्चन और एक 5 नंबर का। दैट आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द लेसन्स। ओके, पोइट्री विल डिस्कस लेटर। नाउ already main characters who in this lesson I already explained. Now we'll talk about the question answer. So whatever questions are given in this PDF, जो क्वेश्चन मैंने इस PDF में लिखे हैं, आप उतने ही क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोटबुक में करिए और इन्हीं को रिवाइज करिए। देयर इज़ नो नीड टू राइट ऑल द क्वेश्चंस, बिकॉज आपको तैयारी RBSE के पैटर्न के अनुसार करनी है। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन, ये जो छोटे छोटे क्वेश्चंस है इसको इसलिए करते हैं कि आपको थोड़ा लेसन वापस रिवाइज हो जाता है, लेसन का नॉलेज हो जाता है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। द फर्स्ट क्वेश्चन, ओके, हाउ ओल्ड आर मार्जी एंड टॉमी। ओके, मार्जी is an 11-year-old girl and Tommy 13-year-old boy. Both are friends and their houses are located nearby. Both Margie and Tommy are main characters in this story. The fun they had is, I think, clear, very self-explanatory answer. कि मार्जी 11 साल की लड़की है, टॉमी 13 इयर्स का लड़का है, दोनों दोस्त हैं और उनके घर पास पास में हैं। बोथ मार्जी एंड टॉमी इस लेसन के अंदर मुख्य पात्र है। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, क्वेश्चन 2, व्हाट डिड मार्जी राइट इन हर डायरी। आंसर, मार्जी रॉट। जब वो लेसन शुरू होता है तो मार्जी अपनी डायरी में क्या लिखती है, मार्जी रॉट, टुडे टॉमी फाउंड ए रियल बुक इन हर डायरी on 17th May 2157. This story begins with this note. ओके, तो मार्जी अपनी डायरी में लिखती है, क्या लिखती है कि 17 मई 2157 को
टॉमी को एक वास्तविक किताब मिलती है। ओके, क्वेश्चन 3, हैड मार्जी एवर सीन ए बुक बिफोर, क्या मार्जी ने कभी ऐसा किताब देखा था? नहीं, पहले, बिकॉज इन 2157 there are no books at all. Okay, no, Margie had never seen a real book like this. She learns from a mechanical teacher computer and her all books are available on screen, but this book is in printed form on papers. ये जो किताब मिली थी उसको टॉमी को अपने घर में, वो एक प्रिंटेड बुक थी पेपर के ऊपर। ओके, so this question 3. Question 4, what things about the book did she find strange? कि क्या उसको उस किताब में उसको एक अजीब अजनबी चीज़ लगा था? तो ये लिखा था she found this book on paper, ये किताब की क्या थी? पेपर के ऊपर प्रिंटेड थी। ओके, इंस्टेड ऑफ स्क्रीन, जो किताबें हमेशा कंप्यूटर या लैपटॉप के स्क्रीन के ऊपर या टीवी स्क्रीन के ऊपर वो देखते थे। विच इज़ सरप्राइज फॉर, वही उसके लिए क्या था? आश्चर्य था। द बुक ऑफ टेक्स्ट डिड नॉट मूव एज स्क्रीन, और जो उस बुक के अंदर जो वर्ड्स थे, टेक्स्ट थे, वो एक दूसरी जगह से मूव नहीं होते थे जैसा कि स्क्रीन पे होता है। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाट डू यू थिंक ए टेली बुक इज़? टेली बुक का आपके बारे में आप क्या सोचते हैं? टेली बुक का मतलब यहाँ आप ओवरऑल बोलेंगे जो बुक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में होती है या जो कंप्यूटर में डिजिटल बुक होती है उसको ही टेली बुक बोला जाता है। ए टेली बुक इज़ ए काइंड ऑफ ई बुक। ई बुक का मतलब इलेक्ट्रॉनिक बुक और इन फॉर्म ऑफ डिजिटल। डिजिटल मतलब एक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के रूप में होती है, विच कैन बी रीड ऑन कंप्यूटर और टेलीविज़न स्क्रीन। मतलब ये कोई हार्ड कॉपी नहीं होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। ओके, ये भी हमको हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में जो आप किताबें आजकल पढ़ते हो ये हार्ड कॉपी है, और जो किताबें कंप्यूटर पे पढ़ते हैं वो क्या है? सॉफ्ट कॉपी है। ओके, क्वेश्चन 6, वेयर वॉज मार्जीज स्कूल? डिड शी हैव एनी क्लासमेट्स? मार्जी का स्कूल कहाँ पर था? और डिड शी हैव, क्या उसके कोई क्लासमेट साथी, कक्षा साथी थे? ओके, हर स्कूल वाज इन हर हाउस, उसका स्कूल कहाँ पे था? उसके घर में ही था। ओनली इन हाउस ओनली, एडजेसेंट पास में या समीप या बगल में, किसके बगल में था? हर बेडरूम, अपने सोने के कमरे के पास। मैकेनिकल टीचर मीन्स कंप्यूटर टीचेज हर एलोन, शी डिड नॉट हैव एनी क्लास, और उसके कोई घर में दूसरे कोई साथ में क्लासमेट नहीं होते थे। शी डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट। क्वेश्चन 7, व्हाट सब्जेक्ट डिड मार्जी एंड टॉमी लर्न? कि कौन से विषय टॉमी और मार्जी पढ़ते थे? ओके, या उन्होंने पढ़ा? मार्जी एंड टॉमी लर्न हिस्ट्री, ज्योग्राफी, अर्थमेटिक फ्रॉम रॉबर्ट एंड कंप्यूटर। क्या पढ़ते थे? एक तो हिस्ट्री पढ़ते थे, ज्योग्राफी पढ़ते थे, एंड अर्थमेटिक फ्रॉम रॉबर्ट। रॉबर्ट एक कंप्यूटर का मतलब एक रूप होता है, एंड फ्रॉम कंप्यूटर। ओके, तो ये जो छोटे छोटे आपने 7 क्वेश्चन किए, ये जस्ट टू नो मोर अबाउट द लेसन। हालांकि इन ऐसे छोटे क्वेश्चन आरबीसी में नहीं, आपके आरबीसी सिलेबस में नहीं पूछे जाते हैं। 2 क्वेश्चन को मिला करके एक क्वेश्चन बना सकते हैं, क्योंकि जो आपके 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन आता है 3-4 लाइन में लिखना, एक 5-6 लाइन में लिखना। ओके, अब ये जो दूसरा पार्ट 3 है, इसमें आपके क्वेश्चन परीक्षाओं में हाफ ईयरली या ईयरली में पूछे जा सकते हैं, जो इसको आप इम्पोर्टेंट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, पार्ट 3, क्वेश्चन 1, व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मार्जी एंड टॉमी हैव? पहला क्वेश्चन क्या है? मार्जी और टॉमी के अध्यापक कैसे होते थे? ओके, मार्जी एंड टॉमी हैव मैकेनिकल टीचर्स। व्हाट इज मैकेनिकल? कंप्यूटर्स। उनके टीचर क्या होते थे? कंप्यूटर्स होते थे। ओके, दीज कंप्यूटर टॉट देम ऑन टीवी स्क्रीन, और ये कंप्यूटर उनको टीवी स्क्रीन पर पढ़ाते थे। दे गेव देम होमवर्क, उनको गृह कार्य भी देते थे, एंड टेस्ट आल्सो, और उनका टेस्ट भी लेते एज पर लेवल रिक्वायर्ड। लेवल में जिसका एज और क्लास का जो स्तर होता था, अब उसके अनुसार उनको होमवर्क और उनका टेस्ट वो कंप्यूटर लेते थे। ओके, द फर्स्ट क्वेश्चन इम्पोर्टेंट। Why did Margie's mother send for the
काउंटी इंस्पेक्टर। हियर यू सी सेंड फॉर का मतलब होता है बुलावा। डिड, इसका मतलब पास्ट सिंपल टेंस का ये प्रश्न है। व्हाई डिड मार्जी मदर सेंड फॉर काउंटी इंस्पेक्टर? हु इज काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर इज हु रिपेयर्स द कंप्यूटर। सो कि भी मार्जी की मदर ने काउंटी इंस्पेक्टर को क्यों बुलाया? वो पता है कि कंप्यूटर को उसका ख़राब हो गया था, मार्जी को उसको रिपेयर करने के लिए उसको बुलाया था। हर मदर्स, देखिए अब डिड है तो यहाँ फर्स्ट फॉर्म है, डिड हटेगा तो सेंड फॉर हो गया। ओके, सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर बिकॉज इट वाज गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। मतलब बहुत ज़्यादा क्विकली टेस्ट दे रहा था, बार बार उसको मार्जी को दे रहा था। देयर वाज सम फॉल्ट इन द कंप्यूटर, ओके, इन ज्योग्राफी सेक्शन, बट मार्जी वाज नॉट डूइंग वेल। मार्जी अच्छा नहीं कर रही थी इन टेस्ट। हर मदर वाज वरीड, और उसकी माँ को उस लड़की के प्रति क्या थी? वरीड, चिंता थी। ओके, दिस इज सेकेंड क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड, व्हाट डिड ही मतलब यहाँ काउंटी इंस्पेक्टर के लिए आया डू। काउंटी इंस्पेक्टर जब वहाँ आया तो उसने क्या किया? उसने यही किया, कंप्यूटर को चेक किया और कंप्यूटर को रिपेयर किया। ही चेक द कंप्यूटर एंड फाउंड दैट इट्स ज्योग्राफी सेक्टर वाज वर्किंग वेरी फास्ट। जो काउंटी इंस्पेक्टर व्हाट ही फाउंड दैट, जो उसका मार्जी का जो कंप्यूटर था, कंप्यूटर के अंदर जो ज्योग्राफिक सेक्टर था दैट वाज वर्किंग वेरी फास्ट एंड दैट गर्ल वाज नॉट डूइंग वेल। ओके, ही ओपन एंड रिपेयर, उसने उस कंप्यूटर को खोला और उसको रिपेयर किया। ही सैट एट द एवरेज ऑफ 10 years लेवल। फिर उसने उसको कंप्यूटर में जो भी हार्डवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं उसको एज के अनुसार उसको क्या किया? औसतन 10 year एज के अनुसार उसका स्तर कर दिया ताकि सी कैन डू बेटर, वो लड़की अच्छा कर सके। ओके, ऑन कंप्लीशन ऑफ हिज वर्क, जब उस काउंटी इंस्पेक्टर ने अपना काम पूरा कर लिया, कंप्लीशन ऑफ वर्क, ही पैटेड हर हेड एंड वेंट अवे। पैटेड का मतलब थपथपाना, उसके सिर को थपथपाया और दैट जेंटलमैन द काउंटी इंस्पेक्टर वेंट अवे, चला गया। ओके, व्हाई वाज मार्जी डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी? व्हाट डिड काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर? वाई वॉज मार्जी डूइंग बैडली? बैडली का मतलब वो बुरा अच्छा नहीं कर रही थी ज्योग्राफी में, और काउंटी इंस्पेक्टर ने उसकी मदद कैसे की? शी वॉज डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी बिकॉज ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ हर कंप्यूटर वाज लिटिल क्विक। उसका रीज़न क्या था वो अच्छा नहीं करने का? कि वो थोड़ा कंप्यूटर फास्ट काम कर रहा, लिटिल क्विक। द काउंटी इंस्पेक्टर रेक्टिफाइड, काउंटी इंस्पेक्टर को रेक्टिफाई का मतलब ठीक करना, एंड मेड इट स्लो, उसको थोड़ा स्लो धीमे कर दिया, टू एन एवरेज ऑफ 10 years ओल्ड लेवल। 10 साल के जो बच्चा उस पर काम कर सकता है उसके हिसाब से उसको रिपेयर रेक्टिफाई कर दिया। ओके, क्वेश्चन 5, व्हाट हैड वंस हैपन टू टॉमीज टीचर? अब देखो यहाँ पे नाउ यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट मार्जीज टीचर, नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट टॉमीज टीचर। टीचर का मतलब यहाँ क्या हुआ? टॉमी का टीचर का मतलब है टॉमी का कंप्यूटर को एक बार क्या हो गया था? उसका भी एक बार कंप्यूटर ख़राब हो गया था, मतलब उसका जो हिस्ट्री का सेक्टर था वो ब्लैंक आउट, ब्लैंक आउट मतलब काम नहीं करना, उसमें कुछ दिखना नहीं। ओके, ब्लैंक अंधेरा हो जाना, लाइक मतलब यू कांट सी एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड ब्लैंक्ड आउट। ओके, वंस टॉमीज टीचर कंप्यूटर, टीचर का मतलब कंप्यूटर, हिस्ट्री सेक्टर ब्लैंक्ड आउट, मतलब ब्लैंक्ड आउट का यू कांट सी एनीथिंग ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, सो दे टुक इट अवे टू गेट रिपेयर्ड फ्रॉम काउंटी इंस्पेक्टर। सो उसको क्या उनको रिपेयर किसने करवाया? किससे? काउंटी इंस्पेक्टर। इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू गेट रिपेयर। अब क्या हुआ? व्हाट हैपन? उस कंप्यूटर को ठीक करने के लिए काउंटी इंस्पेक्टर को करीब 1 महीना लग गया। इट टुक ऑलमोस्ट ए मंथ टू गेट रिपेयर। ओके, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब्ड ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल? टॉमी ने पुरानी स्कूलों को किस प्रकार से वर्णन किया उसके बारे में लिखिए। टॉमी का मतलब टॉमी, ही इज़ ए बॉय, सो वी कैन राइट ही सेज दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स हैड टीचर्स एज ए मैन। जो पुराने ज़माने में 2157 की में बात करेंगे तो अभी की बात करेंगे तो बोलेंगे भाई जो पुरानी स्कूलें होती थी उसमें आदमी अध्यापक होते थे। ऑल किड्स वेंट टू स्कूल, सभी जो बच्चे होते थे स्कूल जाते थे। किसके लिए जाते थे? लर्निंग, सीखने के लिए। दे लर्न
सेम थिंग एज पर देयर एज ग्रुप, जिस एज का समूह होता था, कौन सी क्लास में पढ़ते थे, सभी बच्चे एक जैसा सीखते थे। ओके, दे हेल्प वन अनदर, वो एक दूसरे की सहायता भी करते थे। इवन दे लाफ्ड, वो हंसते भी थे। शाउटेड, चिल्लाते थे। इन द स्कूल यार्ड, स्कूल का जो आंगन थे, जब उनका ब्रेक होता था वो क्या करते थे, हंसते थे, चिल्लाते थे स्कूल के आंगन में। ओके, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। क्वेश्चन 7, हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर? पुराने अध्यापकों को, जो आज के ज़माने से टीचर होते हैं, आपके 100 साल बाद में फिजिकली टीचर नहीं होंगे, तो आप उस ज़माने में किस प्रकार अध्यापक की व्याख्या करोगे, समझाओगे? सो टॉमी सेड, ही सेड दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर्स वर मैन, वो आदमी होते थे। दे यूज टू टीच इन स्कूल, वो स्कूल में पढ़ाते थे। एंड गेव होमवर्क, बच्चों को गृह कार्य देते थे। किनको? बॉयज़ और गर्ल्स। दे आल्सो आस्क्ड देम क्वेश्चन, ये अध्यापक क्या करते थे उस ज़माने में? विद्यार्थियों को क्वेश्चन भी पूछते थे। दे वर स्मार्ट इनफ, और अध्यापक कैसे स्मार्ट होते थे? इनफ का मतलब पर्याप्त स्मार्ट भी होते, तभी पढ़ा सकते ना। टीचर स्मार्ट होगा, देन ही कैन टीच वेल। स्टूडेंट्स आल्सो डिस्कस ऑन वेरियस सब्जेक्ट, वो भिन्न भिन्न विषयों के ऊपर डिस्कस करते थे, बहस करते थे। टीचर कहाँ पे? स्कूल के अंदर। ओके, नाउ अभी ये जो आपके अभी जो हमने क्वेश्चन पार्ट 3 किया था, दीज क्वेश्चंस आर नॉर्मली आस्क्ड इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन एज पर RBSE सिलेबस का जो पैटर्न है। और आपका ये 2.5 नंबर का 2 क्वेश्चन आते हैं हाफ ईयरली, तो आपको ऐसे क्वेश्चनों को याद करने पड़ते हैं। अब एक क्वेश्चन आता है आपको 5-6 लाइन में आंसर लिखना, 60 वर्ड्स लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये मैंने सिर्फ 2 ही क्वेश्चन किए हैं, आप ये 2 ही क्वेश्चन को पढ़िए, और अच्छे क्वेश्चन से दोनों। आई विल एक्सप्लेन नाउ। व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर्स एंड स्कूल रूम दैट मार्जी एंड टॉमी हैव इन द स्टोरी? कि जो मैकेनिकल टीचर मतलब कंप्यूटर होते थे स्कूल में, उसमें मार्जी और टॉमी जो कहानी में हैं इस स्टोरी में, उनकी व्याख्या करो, समझाओ। क्या विशेषताएं? फीचर का मतलब होता है मेन, मुख्य विशेषताएं क्या थी किनकी? मैकेनिकल टीचर की। मैकेनिकल कंप्यूटर स्क्रीन या टीवी स्क्रीन। द मैकेनिकल टीचर कंप्यूटर, यार मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है कंप्यूटर। एंड क्लासरूम्स आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम प्रेजेंट। प्रेजेंट का जब वर्तमान में हम लोग स्कूल में पढ़ने आते हैं, लेकिन जब 2157 में यू विल बी लर्निंग फ्रॉम योर होम इटसेल्फ। योर कंप्यूटर विल बी योर टीचर, योर स्कूल विल बी योर होम इटसेल्फ। ओके, सो बहुत डिफरेंट हो जाएगा। दे हैव रोबोटिक, एंड इस रोबोटिक का मतलब रोबोट होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। स्क्रीन का मतलब होता है कंप्यूटर। ओके, स्क्रीन फॉर कंप्यूटर एंड टीवी। इट गिव्स रेगुलर होमवर्क, उनको ये कंप्यूटर क्या करते हैं, टॉमी और मार्जी को नियमित रूप से उनको गृह कार्य देते हैं। टेक टेस्ट, उनके टेस्ट लेते हैं। ऑल टेस्ट आर टेकन विथ क्विक रिजल्ट, और उनका जो रिजल्ट होता है, परिणाम है, जैसा वो टेस्ट करते हैं, क्विकली उसका रिजल्ट भी आ जाता है उनको। द मैकेनिकल टीचर कैन बी एडजस्टेड फॉर लेवल। जो मैकेनिकल टीचर होते हैं, अध्यापक होते हैं, उनको क्या एडजस्ट करना, मतलब अनुकूल बना सकते हैं। किसके अनुसार? बच्चों के जैसा एज होता है, उनका स्तर होता है, उसको सेटअप किया जा सकता है। दे स्टार्ट फ्लैशिंग एवरी डे, वो हमेशा, फ्लैशिंग का मतलब होता है फ्लैश करना कंप्यूटर के ऊपर। जब उनका स्कूल का टाइम होगा तो वो कंप्यूटर ऑटोमेटिकली फ्लैश करेगा कि भाई तुम्हारे पढ़ने का टाइम हो गया। ओके, इन 5 days once a week। ओके, टीचिंग एक्सेप्ट सैटरडे एंड सैटरडे एंड संडे का मतलब है कि सैटरडेज एंड संडे को एक्सेप्ट सिवाय, तो उनका मतलब सैटरडे एंड संडे उनकी क्लासेज नहीं होता था। ओके, it teaches all the subject as per programs and level of the student। ये जो कंप्यूटर होते थे और बच्चों को सभी विषय पढ़ाते थे। ओके, लेवल ऑफ, जैसा बच्चों का स्तर होता था एज के अनुसार या कौन सी क्लास में स्टैंडर्ड में वो पढ़ते हैं। सो वी कैन से दैट स्कूल्स रूम्स आर सेट इन देयर ओन होम्स। तो स्कूल रूम्स होते थे, कहाँ होते थे? उनके बच्चों के कहाँ पे होते थे? ओवन रू होम्स, खुद के घर में ही उनका स्कूल और क्लासरूम होता था। क्वेश्चन 2, वाई डिड मार्जी हेट स्कूल? वाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन? ओके, कि भाई जो मार्जी लड़की थी स्कूल से वो गणना क्यों करती थी? वाई डिड शी थिंक ओल्ड स्कूल्स मस्ट हैव, और उसको ऐसा क्यों लगता था पुराने ज़माने स्कूलों में बहुत अधिक फन होता था, ऐसा मार्जी क्यों सोचती थी?
Okay, Margie was 11-year-old girl, and she did not like school. Okay, she did not like school as many students do in present time. वो लड़की स्कूल को ज़्यादा पसंद, जैसे आज के ज़माने में भी बहुत से बच्चे स्कूल को पसंद नहीं करते हैं प्रेजेंट टाइम, वैसे ही मार्जी भी स्कूल को पसंद नहीं करते. ऑफ कोर्स, निसंदेह या वास्तव में, दैट फ्यूचर टाइम येट टू कम. हाँ, ये ज़रूरी, अभी ये तो 2157 येट टू कम, अभी आना बाकी है. इट इज़ आल्सो ट्रू, ये भी सत्य है, that she felt boring का मतलब जो बोर होना, and lonely, अकेलापन उसको महसूस होता था. किसके सामने? मैकेनिकल टीचर का मतलब होता है कंप्यूटर के सामने उसको थोड़ा बोरिंग और अकेलापन महसूस होता था. हर क्लासरूम वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के सामने ही उसका क्लासरूम होता था. शी वाज मिसिंग हर क्लासमेट्स, और उसके जो शी वाज मिसिंग क्लासमेट, सहपाठी वगैरह उसके नहीं होते थे. एंड फन विद फ्रेंड, और बच्चों के साथ में मजाक वगैरह करना इज़ नॉट पॉसिबल. ओके, हर कंप्यूटर वाज गिविंग होमवर्क, उसका कंप्यूटर उसको गृह कार्य देता था. एंड टेकिंग रेगुलर टेस्ट, बट शी वाज नॉट डूइंग वेल इन टेस्ट, लेकिन थोड़ा वो टेस्ट के अंदर अच्छा नहीं कर रही थी. शी वाज फेसिंग प्रॉब्लम इन ज्योग्राफी सेक्टर, जब उसका कंप्यूटर में काम करती थी, जियोग्राफी सेक्टर में थोड़ा फास्ट था, तो शी वाज नॉट डूइंग वेल इन, किस विषय में वो अच्छा नहीं कर रही थी? शी वाज नॉट डूइंग वेल इन जियोग्राफी सेक्टर. दैट वाज द रीज़न हर मदर कॉल्ड, उसी कारण उसकी मदर ने किसको बुलाया था? कॉल्ड को बुलाया काउंटी इंस्पेक्टर. हु इज़ काउंटी इंस्पेक्टर? काउंटी इंस्पेक्टर का मतलब होता है जो ठीक करता है, किसको? कंप्यूटर को. ऑब्वियसली, वास्तव में सी हेटेड रोबोटिक, उसको थोड़ा रोबोट से गणना भी करती थी. एंड इमोशनलेस टीचिंग, इसमें पढ़ाने में जैसे ऑनलाइन, जैसे हम लोग क्लास में पढ़ाते हैं फेस टू फेस, थोड़ा अलग वे होता है पढ़ाने का. यहाँ पे टीच करते हैं इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप और कंप्यूटर विदाउट स्टूडेंट्स. दिस इज़ कॉल्ड इमोशनलेस टीचिंग मेथड. ओके, सो मार्जी बिलीव दैट ओल्ड स्कूल्स वर बेटर विथ फन. मार्जी ये सोचती थी कि जो पुराने स्कूल होते थे वो थोड़े अच्छे होते थे, उन पर फन वगैरह ज़्यादा होता था. सी थॉट दैट ऑल किड्स बीन लाफिंग, शाउटिंग एंड सिटिंग टुगेदर इन स्कूल यार्ड. मार्जी बोलती पुराने ज़माने में बच्चे क्या हंसते थे, चिल्लाते थे, एक साथ बैठते थे स्कूल के आंगन में. अकॉर्डिंग टू हर ओल्ड स्कूल्स वर हैविंग मैन एज ए टीचर, मतलब आदमी अध्यापक होते थे. दे कुड आल्सो अंडरस्टैंड द स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम इन प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, और वो भी बच्चों को, स्टूडेंट्स को टीचर समझते थे, उनकी ज़रूरत पड़ने पर उनकी हेल्प भी करते थे. सो दिस ऑल अबाउट ऑल द क्वेश्चंस. आई विल गिव दिस PDF. So just write down all the questions and answer in your notebooks, and the grammar part of this lesson will be covered separately. Okay, that's all for today. We will continue with next lesson in next class.